सफेद होने लगते हैं। बाल कैसे होने लगते हैं? काले से सफेद, और जीव सफेद से महाराज काला होने लगता है। बाल काले से सफेद होने लगते और जीव सफेद से काला होने लगता है। तब बाल जीव को संदेश देते हैं, बाल जीव को संदेश देते हैं, अरे जीव, अरे मनुष्य, मेरा और तेरा एक साथ जन्म हुआ, पर तू सफेद था, मैं काला था। जैसे धीरे धीरे उम्र घटती गई, तू बड़ा होता गया, पर फर्क क्या हुआ? मैं काले से सफेद हो गया। पर अरे जीव, तू कितना निर्मल था, तू कितना पवित्र था, लेकिन तू कितना सफेद था। पर अरे जीव, तू सफेद से, निर्मल से, पवित्र से तू काला हो गया, और मैं काले से सफेद हो गया। बाल कहते हैं, अरे जीव, अब सुधर जा, अब काहे को गड़बड़ी कर रहा है, अब तो तू काला मत बन। अरे वहां से बड़ा पवित्र आया था, वहां से तू बड़ा निर्मल आया था, तू अपने हृदय को काला क्यों कर रहा है? महाराज राजा दशरथ भी यही कह रहे हैं, मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए, अब तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। मेरा चौथापन आ गया, अब हम राज्य को छोड़ देंगे और इस राज्य का उत्तराधिकारी इस अयोध्या का राजा राम को बनाएंगे। महाराज राजा दशरथ ने ये सारा दृश्य गुरु वशिष्ठ को सुनाया। गुरु वशिष्ठ कहते, राजा दशरथ, इससे अच्छा विचार और क्या होगा? देखो तो सही, जो राजा समझदार हो वहां गुरु को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम तो बहुत सुंदर राजा हो, तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है, तुम्हारा राम महाराज बहुत बड़ा हो गया, अब वो राज्य को संभाल सकता है। राजा दशरथ ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, अरे हम कल राम को राजा बनाएंगे, कल राम का राज्य अभिषेक होगा। पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया, बंधनवारी लगा दिए, ढिढोरा पिटवा दिया। महाराज जैसे ही ढिढोरा पिटवाया, देवताओं को पता पड़ा। देवताओं ने सोचा, अगर अयोध्या के राजा राम बन गए और अगर राम राजा बन गए तो जंगल में राक्षसों का विनाश कैसे होगा? क्योंकि राजा बन जाएंगे फिर ये जंगल में नहीं जाएंगे, और जंगल में नहीं गए तो राक्षसों का महाराज उद्धार नहीं हो पाएगा। महाराज पूरे नगर में ढिढोरा पिट रहा है, अयोध्या के नर नारी नाच रहे हैं, अयोध्या के नर नारी गा रहे हैं, हो आज राम राजा बनाए जाएंगे, हो आज राम। रुक जाओ, कितने लोग वोटिंग करा रहे, थोड़ी वोट बढ़ जाए। कितने लोग चाहते कि राम राजा बने? अच्छा नीचे करो, कितने लोग नहीं चाहते? हाथ ऊपर करें। अब तो काफी समझदार हो गए लोग, क्या जो चाहते कि राम राजा बने हाथ ऊपर करें। वो आज राम राजा हो आज राम राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, वो सजाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हो सजाए जाएंगे। आज राम, आज राम, आज राम राजा बनाए जाएंगे, हो आज राम राजा बनाए जाएंगे। जय हो। ऊपर हाथ करेंगे, मीठी मीठी तालियां।
नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, वो नाच रहे हैं सब नर नारी। दे दे ताल बजाने ताली, दे दे ताल ओ बंधन बारी सजाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे, ओ आज राम राजा बनाए जाएंगे। जय हो। बनाए जाएंगे ओ सजाए जाएंगे, बनाए जाएंगे ओ सजाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे, ओ आज राम राजा बनाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे, ओ आज राम राजा बनाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे, ओ आज राम राजा बनाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे। तेजी से महाराज पूरी अयोध्या नगरी में ढोल पिट रहा है। जितने हमारे पिता तुल बैठे एक एक शब्द को समझना। राम ने राज्य स्वीकार किया, नोट करना। राम ने राजा दशरथ का राज्य क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि राजा दशरथ राम को चाहते तो हैं, राज्य तो देना चाहते हैं, पर राज्य देना कैसे चाहते हैं? बोले पूरे नगर में ढिढोरा पीट के कि हम राम को राज्य दे रहे, हम राम को अपना सारा राज्य दे रहे। और भगवान कहते हैं जो ढिढोरा पीट के हमें दान देता है, ऐसा दान मुझे स्वीकार नहीं है। महाराज दान देना चाहिए तो दुनिया में ढिढोरा मत पीटो। हमने कथा में इतना दिया, हमने कथा में इतना दिया, हमने इतना दिया, चारों तरफ यही चिल्लाते। और जब चारों तरफ तुम चिल्लाओगे तो भगवान तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए निवेदन है महाराज, राजा दशरथ ने नगर में ढिढोरा पिटवाया। इधर देवताओं को पता पड़ा, देवताओं ने मैया सरस्वती को कहा, अरे मैया आप अयोध्या नगरी में कोई ऐसा जादू डालो जो राम राजा ना बन पाए। अगर राम राजा बन गए तो राक्षसों का वध कैसे होगा? सरस्वती मैया कहती, अरे देवताओं तुम्हारा स्थान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन करतूत बड़ी नीची है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। राम राजा बन रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम स्वयं स्वर्ग के राजा हो और राम राजा बनने जा रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? देवताओं ने सरस्वती मैया के चरणों को पकड़ लिया। मैया मुझे बड़ी खुशी है, पर सारे संसार का कल्याण इसी में है कि राम राजा न बन के वनवास चले जाएं। देवताओं की विनती को सुन के मैया सरस्वती ने महाराज पूरी अयोध्या में घूमी। महाराज सरस्वती मैया का जादू किसी के ऊपर नहीं चला। क्यों? क्योंकि रघुकुल में किसी का जादू टोना चलता नहीं है किसी के ऊपर। तब सरस्वती मैया ने देखा एक है, कौन?
नाम मंथरा मंदमती। मंथरा को देखा, बोले ये रघुकुल की नहीं है, कौन है? बोले कैकेयी के दहेज में दासी के रूप में आई है। तब सरस्वती मैया ने अपना पूरा जादू मंथरा के ऊपर डाल दिया। महाराज, मंथरा ने कैकेयी को बहकाया, इतना भर दिया, इतना भर दिया, देख तो सही, अरे कौशल्या का बेटा राम राजा बनने जा रहा है और तेरा बेटा भरत, महाराज उसको तो कुछ नहीं मिला। मंथरा ने इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया। मंथरा कहती कैकेयी से, देख तो सही, जब राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या की चलेगी, तू तो घर में नौकरानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तेरे बेटे के पास कुछ नहीं रहेगा। महाराज, कैकेयी ने मंथरा की बहुत पिटाई लगाई। कैकेयी कहती, अरे मंथरा, तुझे नहीं पता है, जैसा मेरा बेटा भरत है वैसा ही मेरा बेटा राम है, मैं दोनों में कोई अंतर नहीं समझती हूँ। कहते हैं अगर बहुत सी माताएं ऐसी होती, अगर अपने पे उतर आए तो लड़ाई करा के ही छोड़ती है। मंथरा ने भी ठान ली कि कैकेयी, मैंने जो ठाना है वो उसे पूरा करूंगी, मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूं। महाराज, मंथरा ने इतना बहकाया, इतना बहकाया, महाराज इतना बुद्धि का प्रयोग किया कि कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। कैकेयी कहने लगी, मंथरा, अरे मैंने तुझे पीटा, मारा, क्षमा करना, तूने मुझे कितना सुंदर रास्ता दिखाया, पर एक बात बता, राम राजा बन रहे हैं, राम राजा ना बन पाए, मेरा बेटा भरत राजा बन जाए, इसका कोई उपाय है तेरे पास? मंथरा कहती, मेरे पास तो बहुत उपाय हैं, पर तुम पूछो तभी तो बताए। कैकेयी ने बड़े प्यार से हाथ फेरा। कैकेयी कहती, दासी मंथरा, तुम हमें बताओ कैसे मेरा बेटा भरत राजा बने। मंथरा ने कहा, सुनो, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय धरोहर के रूप में तुम्हारे 2 वरदान राजा दशरथ के पास हैं, तुम उन 2 वरदानों को मांग लेना। पहले वरदान में अपने बेटा भरत को राजगद्दी मांगना और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, ये तो अभी कर देती हूं। मंथरा ने कहा, छोटी मत समझना। बोले फिर? बोले ऐसे छोटी मत समझना, जब तुम अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगो तो पहले राजा दशरथ को राम की सौगंध खिला देना। अगर राजा दशरथ राम की सौगंध खा जाए तो ही वरदान मांगना, अन्यथा वरदान मत मांगना। महाराज, मंथरा ने पूरा पढ़ा दिया। इधर कैकेयी ने सारे सोने चांदी के आभूषणों को उतार दिया। महाराज, काले वस्त्रों को धारण कर लिया, बाल बिखेर लिए और कोप भवन में जाकर के लेट गई। इधर राज्य अभिषेक की तैयारी होने जा रही है। राजा दशरथ चारों तरफ खोज रहे हैं, मेरी दोनों रानियां दिखाई दे रही हैं, सब दिखाई दे रहे, पर कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। कैकेयी कहाँ है? राजा दशरथ को पता चला, अरे कैकेयी तो कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ के मानो किसी ने हृदय में बाण मार दिया हो। राजा दशरथ समझ गए कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना घट गई, इसलिए कैकेयी कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ आज स्वयं कैकेयी को मनाने के लिए कोप भवन में जाके पहुंचे। राजा दशरथ ने कैकेयी की दशा को देखा, राजा दशरथ ने कैकेयी के रूप को देखा। राजा दशरथ हाथ जोड़ के कह रहे हैं,
अरे पिकवेनी, अरे सुंदर मृग नैनी, सही मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है? जितने हमारे पिता तुल्य बैठे, सबसे ज्यादा सुंदर केकई थी। राजा दशरथ बहुत ज्यादा केकई के ऊपर आसक्त थे। अगर राजा दशरथ केकई के महाराज रूप पर आसक्त नहीं होते तो ये राम वनवास नहीं जाता। राजा दशरथ ने देखा, अरे सुंदर नैनों वाली केकई, तुझे किसने बुरा भला कहा? तू बोल तो सही, तुझसे किसी ने बुरा भला कहा हो तो मैं उसे सजा अवश्य तुम्हारे सामने दूंगा। राजा दशरथ ने अनेक प्रकार से पूछा। बार बार पूछने पर केकई खड़ी हुई। केकई कहती है, महाराज आप बड़े कपटी हो, आप बड़े छलिया हो, आपने मुझे बहुत प्रेम किया पर ऊपर ऊपर से किया, अंदर से कपट करते हो। आप कौशल्या को, सुमित्रा को चाहते हो, मुझे कभी प्रेम नहीं दिल से करते हो, आप हमें कभी चाहते ही नहीं हो। राजा दशरथ ने कहा कि कई सबसे ज्यादा तो हम तुम्हें प्रेम करते हैं। केकई कहती है, अगर प्रेम करते हो तो मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखे हैं और आपने अभी तक हमें 2 वरदान हमारे नहीं दिए, हमारे 2 वरदान हमें दे दो। ओहो, राजा दशरथ ने कहा कि कई इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम कोप भवन में लेट गई। अरे 2 वरदान क्या, तुम 4 मांग लो, 4 नहीं 8 मांग लो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। आज मेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है, केकई तुम जो मांगोगी आज मैं वही दूंगा। महाराज जैसे इतना सुना, केकई राजा दशरथ के चरणों को दबाने लगी। राजा दशरथ को बिठाल दिया और कहा, सुनो महाराज, अगर देना चाहते हो मेरे 2 वरदान तो आप राम की सौगंध खा जाओ, मैं तभी 2 वरदान मांगूंगी। राजा दशरथ कहते कि कहीं तुम क्या कह रही हो, राम की सौगंध खिला रही हो? अरे के कहीं तुझे जो मांगना है मांग लो, मेरे कुल की आन है, एक बार वचन देके पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं पर हम पीछे नहीं हटते हैं। महाराज जैसे इतना सुना, केकई कहती, हमें तुम्हारे कुल की आन पता है, अगर तुम्हें 2 वरदान मेरे देने हैं तो राम की सौगंध खाओ और नहीं देना है तो मना कर दो, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं कहूंगा। अभी किसी को पता नहीं चला, अभी तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। अगर देना है तो राम की सौगंध खाओ और नहीं देना है तो मना कर दो। महाराज राजा दशरथ विवश हो गए। राजा दशरथ कह रहे हैं, हे केकई, मैं राम की शपथ खा रहा हूं, मैं राम की सौगंध खा रहा हूं, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। राजा दशरथ इतना कहकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। राजा दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजा दशरथ की महाराज आंख खुली। जैसे ही राजा दशरथ की आंख खुली, देखा तो केकई सामने बैठी है। राजा दशरथ कह रहे हैं, अरे केकई, तू तो हमेशा कहती थी मेरा बेटा राम संत है, मेरा बेटा राम बहुत बड़ा महात्मा है, और आज तू क्या सोच रही है, राम की सौगंध खिला रही है। ओहो, केकई कहती है,
मेरा बेटा राम संत है, मेरा बेटा राम महात्मा है, इसीलिए तो उसकी सौगंध खिलाई है। महाराज, राजा दशरथ ने कहा, अब मांगो क्या चाहिए तुम्हें कैकेयी? कैकेयी बहुत सुंदर महाराज राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, मेरा पहला वरदान सुनो, मुझे क्या चाहिए? सुनो हो प्राणे प्रिय भावती जी का, सुनाओ प्राण प्रिय भावती जी का, सुनो हो प्राण प्रिय भावती जी का, सुनाओ प्राण प्रिय भावती जी का, देहो एक बर भरत जी का, देव एक भरत जी का, देहो एक बर भरत जी का। सुनो प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरत टीका। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप राम को राजा बनाने जा रहे हो, कौशल्या के बेटा राम को राजा बनाने जा रहे हो, मत बनाओ, मेरे बेटा भरत को राजगद्दी दो। महाराज, राजा दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा दशरथ कहते कि कई इतनी छोटी सी बात के पीछे तूने राम की सौगंध खिला दी। अरे तू चिंता मत कर, जैसा मेरा बेटा राम वैसा ही मेरा बेटा भरत है। अरे हम राम को राजा ना बना के अपने बेटा भरत को राजा बना देंगे। महाराज, कैकेयी कहती, महाराज अभी क्या हुआ, जरा मेरा दूसरा वरदान सुनो। दूसरा वरदान राजा दशरथ बैठे हैं, सुन रहे हैं। कैकेयी ने कहा, सुनो दूसरा वरदान। तो भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अभी तक तो राजा दशरथ ठीक थे, जैसे ही सुना 14 बरस राम बनवासी, राजा दशरथ को मानो 1000 काले नागों ने अपना फन मार दिया हो। राजा दशरथ बेहोश होके, मूर्छित होके पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। राजा दशरथ कहते हैं, अरे कैकेयी, तू तो नागिन बन गई, तू सर्पड़ी बन गई। अरे नागिन सर्पड़ी अपने ही बच्चे को खा जाती है। अरे कैकेयी, तू तो सर्पड़ी हो गई, नागिन हो गई, अपने ही बच्चों को खाने के लिए, अपने ही बच्चों को डसने के लिए तैयार हो गई। कैकेयी, तू हमारे प्राण ले ले। कैकेयी, तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले, पर राम को 14 वर्ष वनवास मत भेज। अरे कैकेयी, अगर मेरा बेटा राम 14 वर्ष के लिए चला गया वनवास, तो ये राजा दशरथ जीते जी मर जाएगा। कैकेयी ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं देना है तो मना कर दो, और नहीं महाराज काहे को भ्रम में डाले हो, देना है तो हाँ करो, नहीं देना है तो मना कर दो। राजा दशरथ कहते हैं कि कैकेयी, मैंने राम की सौगंध खाई है, इसलिए मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ। कैकेयी,
अगर तू मुझे भीख देना चाहती है तो तू मुझे भीख दे दे, तू अपने वचन को वापस ले ले, राम को वनवास मत भेज। अगर मेरा प्राण, मेरा राम वनवास चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने राजा दशरथ कह रहे हैं कि कई तूने तो मेरे खजाने को ही लूट लिया, आपकी तरसेगी कजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आपकी तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आपकी तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आपकी तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मानो अपनी सजाने को।
जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने तो तरस जाएगी रानी सबसे मिलने में आने को। वो के कई तूने लूट लिया दशरथ की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज महाराज पूरी अयोध्या नगरी में लोग देख रहे हैं, राजा दशरथ दिखाई नहीं दे रहे। गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरु वशिष्ठ मौन है। अरे राजा रानी के बीच में कौन जाए? तब राम जी को भेजा, हे राम तुम पता लगा करके आओ अंदर क्या हो रहा है। जब राम जी अंदर गए तो राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, कैकेयी चरणों को तरफ बैठी है। राम जी ने पूछ दिया, माँ मेरे पिता बेहोश पड़े हैं और तुम इस अवस्था में हो, कारण क्या है? तब कैकेयी ने पूरा हाल बताया। राम जी कहते, माँ इतनी छोटी सी बात के पीछे मेरे पिता बेहोश हो गए। राजा दशरथ की मूर्छा जागी। महाराज राम जी ने राजा दशरथ को समझाया। कैकेयी कहती है, हे राम तुम्हारे पिता तभी ठीक हो सकते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम वनवास चले जाओ, और जब तक तुम्हें राम राजा दशरथ देखते रहेंगे तब तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी। महाराज कैकेयी के कहने पर राम जी जैसे ही वनवास के लिए तैयार हुए, महाराज माँ जानकी को पता पड़ा। माँ जानकी ने राम जी से कहा, प्रभु आप जा रहे हो, मैं अकेली अयोध्या में क्या करूंगी? राम जी ने समझाया, हे जानकी तुम सास ससुर की सेवा करना, जंगल में बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। माँ जानकी कहती, प्रभु आप भी बताओ, मछली को जल से बाहर निकाल दो तो क्या वो मछली जल के बिना रह सकती है? जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस नदी में पानी ना हो तो वो नदी अच्छी नहीं लगती है, और जिस पत्नी का पति ना हो तो पत्नी शोभायमान नहीं लगती है। महाराज जिस वृक्ष में फल ना हो वो फल शोभायमान नहीं, वो वृक्ष शोभायमान नहीं लगता है। हे स्वामी आपके बिना मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। महाराज राम जी ने माँ जानकी को साथ लिया। लक्ष्मण को पता पड़ा, अरे देखो तो सही मेरे भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण दौड़े दौड़े राम के चरणों में गिर पड़े। भैया ये लक्ष्मण का तो आधार ही आप हैं, और आप वनवास चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जब तुम अकेले मेरे साथ चले जाओगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? यहाँ भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, पिता मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, और लक्ष्मण तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? महाराज लक्ष्मण कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं अयोध्या को कैसे संभालूंगा? महाराज राम जी ने कहा, लक्ष्मण नहीं मानते हो तो अपनी माँ से पूछा। महाराज लक्ष्मण कहते हैं, गोरो पे तो माँ न जाने का, मैं ना तो गुरु को जानता हूँ, न पिता को, न माता को,
सब कुछ तो आप ही हैं मेरे, मैं फिर किसे पूछने जाऊं। महाराज उसी समय राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुमित्रा मैया जो तुम्हारी है उसकी बिना आज्ञा के आप मेरे साथ मत जाओ, क्योंकि माँ की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। उसी समय लक्ष्मण दौड़े दौड़े मैया सुमित्रा के पास पहुंचे। मैया सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया, हे लक्ष्मण, हम तुम्हारी माँ नहीं हैं। अरे अगर मैं माँ होती तो मैं तुम्हें रोकती, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। बोले फिर माँ मेरी कौन है, पिता मेरा कौन है? ओहो, तात तुम्हार राम बेदेई। महाराज मैया सुमित्रा कहती हैं, तात तुम्हार, हे तात, तुम्हारा जो पिता है वो राम है और जो माँ है वो जानकी है। जैसे इतना कहा, लक्ष्मण कहते, हे मैया तू धन्य है, तेरे जैसी मैया होना। ऐसी सभी को माँ दे जो अपने बेटा को भगवान के चरणों में लगा दे। कौशल्या कहती है, तुम मेरे बेटा नहीं हो, जानकी के बेटा हो, राम के बेटा हो। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या सही में लक्ष्मण राम के बेटा है? क्या सही में लक्ष्मण जानकी के बेटा है? किसी ने कौशल्या से कहा, क्या आप सही कहती हो? कौशल्या ने कहा बिल्कुल, सुमित्रा ने कहा बिल्कुल सही कह रही हूं। बोले कैसे? कौशल्या ने, महाराज सुमित्रा ने इतना सुंदर उत्तर दिया, निवेदन है नोट करना। सुमित्रा कहती, देखो आप लोगों से भी निवेदन है, दूध गाय से निकाला जाता है ना? दूध कहां से निकाला जाता? गाय से। अब गाय में निकाला जाता बाल्टी में। जब गाय का दूध बाल्टी में निकालते हैं और दूध निकाल के बाल्टी को रख देते घर में, और फिर दूसरा व्यक्ति कोई आए और कहे, ए भैया जरा इस बाल्टी का दूध इधर लाओ। बोलो दूध बाल्टी का है कि गाय का? गाय का है ना। लेकिन किसी ने कहा, भैया ये बाल्टी का दूध इधर लाओ। भाई दूध बाल्टी का नहीं है, दूध तो गाय का है, पर गाय का दूध बाल्टी में रख दिया। सुमित्रा कह रही है, लक्ष्मण तुम्हारे पिता तो राम हैं, पर मेरे जैसे गाय का दूध बाल्टी में रखा, ऐसे ही है लक्ष्मण, तुम्हें मेरे पास धरोहर के रूप में रख दिया है। सच्चे माता पिता तो तुम्हारे राम और जानकी हैं, मैं तो सिर्फ नाम मात्र के लिए तुम्हारी मां हूं। तात तुम्हार मात बेदेई, हे तात तुम्हारी माँ जानकी है, बेदेई है। पिता राम सब बात सनेही, तात तुम्हार मात बेदेही, पिता राम सब बात सनेही। तुम्हारे पिता राम हैं। महाराज लक्ष्मण धन्य हो गए, राम जी के साथ में चल दिया। के कई ने कहा, ऐसे कहां जा रहे हो, ये राजसी वस्त्रों को उतारो। महाराज राम लक्ष्मण राजसी वस्त्रों को उतार रहे हैं। सोने के मुकुट को उतारा, तपस्वी वेश बना लिया, पीला पीतांबर पहन लिया। महाराज कमर में फेंटा है पीला, और महाराज बालों में बहुत सुंदर पीछे जूड़ा लगा लिया। माँ जानकी ने भी महाराज इतने सुंदर सुंदर पीले वस्त्रों को, आभूषणों को पहन लिया। निवेदन है श्रोताओं से, महाराज तपस्वी वेश बना के राम जी ने सोचा, चलते समय
अंतिम समय अपने पिता राजा दशरथ से मिलते हुए चले। ओह, जैसे ही राम राजा दशरथ के पास पहुंचे जाकर के राजा दशरथ की मूर्छा जागी। राजा दशरथ ने पहली बार अपने छोटे से सुकोमल राम को तपस्वी भेष में देखा। राजा दशरथ के महाराज आंखों से आंसू बहने लगे। राजा दशरथ ने कहा, देखो तो सही, अरे कहा महलों में रहने वाले मेरे छोटे छोटे बेटा राम लक्ष्मण, और कहा संत के वेश में, तपस्वी वेश में। महाराज राम जी जैसे ही अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, महाराज बीच से पृथ्वी फट गई, दल दल हो गया। एक तरफ राजा दशरथ हैं, एक तरफ राम और लक्ष्मण हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं, हे राम, अब तुम हमें इस रूप में मत दिखाई दो। थोड़ी देर इस रूप में अगर मैंने आपको और देखा तो मेरा हृदय फट जाएगा। महाराज राजा दशरथ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। केकई कहती, राम तुम बार बार अपने पिता को रुला रहे हो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। महाराज राम लक्ष्मण मां जानकी जंगल में वनवास जा रहे हैं। सारी अयोध्या के नर नारी रो रहे हैं। राम कथा तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, कहां तक कही जाए। महाराज राम लक्ष्मण मां जानकी सारे अयोध्या के नर नारियों को रोता हुआ छोड़ दिया। महाराज सभी को छोड़ करके निषाद राज से मिले जाके रात्रि के विश्राम किया। राम लक्ष्मण मां जानकी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। महाराज राम लक्ष्मण मां जानकी प्रातः काल होते ही वहां से आगे बढ़ते हैं। केवट की महाराज नाव में चढ़ते हैं। केवट इस पार से उस पार लगाता है। महाराज राम चित्रकूट में जाकर के पहुंचते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, इसका कोई पार नहीं। 10 बज गए हैं, कृष्ण जन्म भी कराना है। इसी कथा में उलझे रहेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। महाराज इधर